आपका शनिवार अब तक का सबसे रोमांचक और रहस्यमयी अनुभव बनने वाला है, क्योंकि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव की एक ऐसी अद्भुत और दुर्लभ कथा जिसकी शक्ति इतनी गहरी है कि इसे सुनते ही आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट और दुर्भाग्य भी एक एक करके दूर हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस कथा में छुपा है एक रहस्य जो आपके जीवन की तकदीर बदल सकता है और जो केवल वही जान पाएगा जो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे सुनेगा। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य का सामना करने के लिए? कथा प्राचीन भारत के एक समृद्ध और पावन नगर ज्ञानपुर से शुरू होती है, जो अपने वैभव, धर्म और खुशियों के लिए प्रसिद्ध था। इस नगर के शासक राजा सुमेर सिंह थे, जो अपनी वीरता, न्यायप्रियता और शक्ति के लिए पूरे राज्य में विख्यात थे। उनकी पत्नी रानी गीता पूरी तरह से भक्ति और धर्म में लीन रहती थीं और उन्होंने हमेशा परिवार की सफलता और सुख शांति के लिए भगवान शिव की कृपा पर विश्वास रखा। इस जोड़े के 8 पुत्र थे, जो न केवल सुंदर और स्वस्थ थे, बल्कि अपनी वीरता और बुद्धिमानी के लिए भी नगर में चर्चित थे। राजा सुमेर सिंह अपने बेटों पर अत्यधिक गर्व करते थे, उन्हें अपनी शक्ति और राज्य की सुरक्षा का आधार मानते थे, जबकि रानी गीता निरंतर उन्हें ये याद दिलाती थीं कि ये सब केवल भगवान भोलेनाथ की कृपा से संभव है और उन्हें हमेशा उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। इस पवित्र महीने में रानी गीता ने अपने हृदय की गहरी इच्छा व्यक्त की कि वो महायज्ञ का आयोजन करें, जो भगवान शिव के प्रति उनके आभार और कुल की रक्षा के लिए किया जाना था। उन्होंने सोच समझकर ये यज्ञ महल के प्रांगण में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें नगर के सभी साधु संतों को आमंत्रित किया जाता और महाप्रसाद वितरित किया जाता। लेकिन राजा सुमेर सिंह, जो अपनी शक्ति, तलवार और 8 पुत्रों के साहस में ही भरोसा रखते थे, रानी के सुझाव को व्यर्थ और अनावश्यक मान बैठे। अपने अहंकार और राजसी गर्व में डूबे हुए उन्होंने रानी गीता की बातों को ठुकरा दिया और समझाया कि राज्य के खजाने पर खर्च केवल सेना और हथियारों के लिए होना चाहिए। पूजा पाठ और यज्ञ में धन व्यर्थ है। उनका विश्वास केवल अपनी सामर्थ्य और सैन्य शक्ति में था और उन्होंने भगवान की कृपा और रानी के भक्ति भाव को तुच्छ समझा। सावन के पहले सोमवार को राजा सुमेर सिंह अपने बड़े पुत्र विजय सिंह के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर निकले। जंगल की हरियाली और शांत वातावरण में एक तपस्वी साधु दिखाई दिया, जो भगवान शिव की गहन तपस्या में लीन था। राजा का अहंकार और क्रोध उस समय सिर चढ़कर बोल रहा था। उन्होंने साधु का अपमान करते हुए उसका कमंडल फेंक दिया और शिवलिंग पर चढ़ाई गई पूजा सामग्री को अपने जूतों से कुचल डाला। साधु महाराज की आंखों में गहरा दुख झलक रहा था, परंतु उन्होंने शांत और गंभीर स्वर में राजा को चेतावनी दी कि उनके इस कृत्य का परिणाम अटल है। साधु ने श्राप दिया कि 8वें दिन तक राजा सुमेर सिंह को अपने कर्मों का फल भुगतना होगा और उनका परिवार इस परीक्षा और संकट से गुजरने को बाध्य होगा। ये घटना न केवल राजा के अहंकार की शक्ति को उजागर करती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि भगवान और साधुओं के सम्मान का अपमान जीवन में कितनी भयावह और अनहोनी परिस्थितियां ला सकता है। साधु द्वारा दिया गया श्राप तुरंत प्रभावी हुआ और उसके भयानक परिणाम महल में झलकने लगे। पहले ही दिन राजा सुमेर सिंह के 2 पुत्र विजय सिंह और अजय सिंह अचानक मृत्यु के शिकार हो गए, जिससे पूरे महल में गहरा शोक और स्तब्धता फैल गई। माता पिता की आंखों के सामने उनके प्यारे पुत्र जीवन छोड़ चुके थे और उनके दिल में अपार पीड़ा और ग्लानि ने जगह बना ली। तीसरे दिन तीसरे पुत्र अभय सिंह की मृत्यु ने परिवार को और भी अधिक व्यथित कर दिया और महल का वातावरण डरावनी उदासी और खामोशी में डूब गया। चौथे दिन चौथे पुत्र रणधीर के निधन ने रानी गीता और राजा सुमेर सिंह को पूरी तरह से सदमे में डाल दिया। उनका अहंकार और आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। इस निरंतर शोक और दुर्भाग्य ने माता पिता के हृदय को गंभीर ग्लानि और गहन पीड़ा से भर दिया और महल के प्रत्येक कोने में चुप्पी और शोक की गूंज सुनाई देने लगी। ये स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि साधु का श्राप केवल शब्दों में नहीं, बल्कि वास्तविकता में जीवन को झकझोर देने वाला था और अहंकार तथा भक्ति के अपमान का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। रानी गीता ने अपने पति राजा सुमेर सिंह को सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर किया और उन्हें समझाया कि जंगल में हुई घटना और साधु के अपमान ने उनके परिवार पर जो संकट लाया है, वो केवल उनके अहंकार और अज्ञानता का परिणाम है। उन्होंने विस्तार से बताया कि उनके बच्चों की मौतें और आने वाले खतरे सीधे उनके कर्मों से जुड़े हुए हैं और यदि तुरंत प्रायश्चित न किया गया तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। रानी की दृढ़ता, विवेक और माता की ममता ने राजा के हृदय में धीरे धीरे परिवर्तन किया। उनका अहंकार टूटने लगा और उन्होंने अपनी गलतियों को खुले मन से स्वीकार किया।
ये समझते हुए कि केवल ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और पवित्र पछतावे के माध्यम से ही उनके परिवार की सुरक्षा संभव है, राजा ने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। इस निर्णय ने उनके अंदर आत्मविश्लेषण और आत्मसंयम की भावना को जागृत किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सच्चा बल केवल तलवार और शक्ति में नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी में निहित होता है। राजा सुमेर सिंह और रानी गीता ने अपने बचे हुए 4 पुत्रों को सुरक्षित कमरे में बंद कर दिया और स्वयं प्रायश्चित की कठिन यात्रा के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। ये यात्रा किसी साधारण मार्ग से कम नहीं थी। हर कदम पर उनके सामने कटीले पत्ते और झाड़ियां उनके पैरों में चुभ रही थीं, जिससे चलना मुश्किल हो रहा था। जंगल की गहनता में जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं, मानो हर दिशा में खतरा मौजूद हो। हवा में अजीब और रहस्यमयी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, जिससे अदृश्य काल का भय उनके मन में घर कर गया था। बावजूद इसके राजा और रानी का साहस अदम्य था। माता पिता की ममता और अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता उन्हें थमने नहीं दे रही थी। हर कठिनाई, हर भयावह परिस्थिति में भी उनका संकल्प अडिग था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि उनके कर्मों के प्रायश्चित और अपने पुत्रों की रक्षा का दायित्व उनके हाथ में ही सुरक्षित था। इस साहसिक और भयावह यात्रा में उनका हौसला, प्रेम और भक्ति एक अद्वितीय शक्ति के रूप में चमक रहा था, जो हर बाधा को पार करने की क्षमता रखता था। महल में सुरक्षित कमरे में बंद 4 पुत्रों में छठे दिन यानी शनिवार को बचे हुए पुत्र अर्जुन की भी मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे महल और परिवार में शोक और भय का वातावरण पैदा कर दिया। लगातार घटते दुर्भाग्य और साधु के श्राप की गंभीरता इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शा रही थी कि किसी भी व्यक्ति का अहंकार और विशेषकर राजा जैसा शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर या साधु की भक्ति का अपमान करने पर कितनी भयावह और विनाशकारी परिणति हो सकती है। राजा सुमेर सिंह और रानी गीता अब पूरी तरह समझ चुके थे कि शक्ति, धन और शौर्य ही जीवन की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। सच्चा सम्मान, विनम्रता और भक्ति ही जीवन में सुरक्षा और सुख का मार्ग है। इस भयावह घटना ने उन्हें अपने अहंकार और कर्मों का गहरा एहसास कराया और प्रायश्चित की आवश्यकता को अनिवार्य बना दिया। रानी गीता और राजा सुमेर सिंह अब अपने अहंकार और भूलों के लिए प्रायश्चित करने का दृढ़ संकल्प कर चुके थे। उन्होंने अपने शाही जीवन और आराम को पीछे छोड़ते हुए जंगल की ओर प्रस्थान किया, ताकि उस तपस्वी साधु को ढूंढ सकें जिसने उनके अपमान के कारण उनके पुत्रों पर श्राप दिया था। उनकी ये यात्रा न केवल भौतिक कठिनाइयों से भरी थी, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संघर्षों से भी परिपूर्ण थी। घने जंगल में कंटीले झाड़, अज्ञात जानवर और प्राकृतिक आपदाएं उनकी राह में बाधा डालती रहीं, लेकिन माता पिता की ममता और अपने बच्चों के प्रति अपार स्नेह उन्हें हर खतरे और असंभव परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देता रहा। प्रत्येक कदम पर उनका विश्वास और धैर्य मजबूत होता गया, क्योंकि वे जानते थे कि केवल साधु की कृपा और अपने प्रायश्चित के माध्यम से ही वे अपने परिवार पर आए संकट को समाप्त कर सकते हैं। ये कहानी माता पिता की अटूट इच्छा शक्ति, त्याग और साहस की जीवंत मिसाल है, जो दिखाती है कि सच्चा प्यार और आत्मनिरीक्षण किसी भी विपत्ति को पार कर सकता है।